नमस्कार, जी न्यूज़ के डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा मक्कड़ है। इस वक्त जो मास्क आप यहाँ पर मुझे लगा हुआ देख रहे हैं, ये साधारण मास्क नहीं है, ये एक डिज़ाइनर मास्क है। मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरी तरफ अलग तरह की तैयारी और सामने की तरफ अलग तरह की तैयारी है। और ये पूरा काम अब एक डिज़ाइनर हाउस में ही हो रहा है, जहाँ आम तौर पर सेलिब्रिटीज़ के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए कपड़े बनाए जाते थे। वहाँ अभी आप ये देखिए, ये मास्क बन रहे हैं यूपी पुलिस के लिए और आपके लिए भी मास्क हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए हैं। अगर आपको मास्क चाहिए तो उनकी भी भरमार है। और आप सोचते जाइए कि किस तरह का डिज़ाइन एक मास्क में ढाला जा सकता है, उस तरह का डिज़ाइन आपको मास्क में नज़र आ जाएगा। आपको सिर्फ अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने हैं, वो भी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन मास्क तक पहुंचना है। जितनी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मास्क को कितने तरीक़ों में ढाला जा सकता है, उतने तरीक़ों में हम आपको यहाँ पर अब मास्क ढले हुए नज़र दिखा रहे हैं। अब आप ये तस्वीरें देखते जाइए और सोचते जाइए कि आपने क्या सोचा होगा कि आप किस तरह का मास्क पसंद करेंगे अपने लिए, क्योंकि अब कोरोना का डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन मास्क हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहने वाले हैं। और उन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्क को अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से, अलग अलग लोगों के लिए, पुरुष ये ना सोचें उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस और अलग अलग तरह के मास्क हैं और हर एज ग्रुप के लिए मास्क हैं। और ये काम किया है मनीष त्रिपाठी ने। मनीष त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त हैं, जो डिज़ाइनर हैं और आमतौर पर डिज़ाइनिंग के ही पेशे में है, लेकिन लॉकडाउन ने इस ज़रूरत को भी एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया और मनीष उसका ज़रिया बने, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस काम के ज़रिए बहुत सी महिलाओं को भी रोज़गार मिला। मनीष, आपको कब लगा कि अब मुझे ये डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में ये इनोवेशन भी लाने की ज़रूरत है? जिस समय ये मैंडेट आ गया कि कॉटन मास्क, रीयूजेबल मास्क पहने जा सकते हैं और N95 और सर्जिकल मास्क की ज़रूरत उन लोगों को है जो लोग मेडिकल फ्रंट पे हैं। सो मैंने सोचा कि अगर ये लोगों के अंदर से डर निकालने के लिए उनके मन, एटलीस्ट अगर ये मास्क पहनना ज़रूरत है अब, तो फिलहाल अब हम लोग ये मास्क पहन लगाएं। एटलीस्ट एक दूसरे को रीज़न मिले, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का, एक दूसरे को सेलिब्रेट करने का। तो मेरी वही कोशिश थी एज डिज़ाइनर कि लोगों के अंदर थोड़ी सी खुशी ला सकूं। बस इसी वजह से मैंने ये मास्क बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त जिस फैक्ट्री को आप देख रहे हैं, यहाँ पर काम चलता हुआ, हर तरफ मास्क बनते हुए और बहुत सारे लोग लगे हुए, ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में जब लॉकडाउन हो गया था तब सब तरह के ऑफिसेज बंद थे, लोगों को कहीं जाने की आज़ादी नहीं थी। तो ये काम जो आज चल निकला है, ये अब आपको जून के महीने में नज़र आ रहा है, लेकिन काम असल में फरवरी मार्च के महीने से शुरू हो गया था, जब ये समझ में आने लगा था कि कोरोना का खतरा देश की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे रोज़गार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ये काम शुरू कैसे हुआ? मनीष, आपने जब ये काम शुरू किया होगा उस वक्त तो शायद कोई मिला भी नहीं होगा काम करने के लिए। नहीं, डे वन से तो मैं खुद ही लगा हुआ था। मेरे साथ सिर्फ मेरे 2 लोग थे, नूर और मिश्रा, जिनके साथ मैंने मिलकर ये मास्क बांटने का काम शुरू किया। और धीमे धीमे करते करते लोग जुड़ते गए और जो लोग अपने घर पे थे उनको मैं कपड़ा से पहुंचाता था और नेक्स्ट डे फिर जितना बनाते थे उसको अपने पास लाकर बांटता था। फिर वो अपने आप धीमे धीमे एक कहते हैं ना, डिवाइन कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई कि अपने आप लोग जुड़ते गए। वेबसाइट हमने इमीडिएटली बनाई अपनी विद इन अ वीक और उससे बाकी लोगों को जोड़ा, बाकी लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। जब और लोगों ने ख़रीदा तो हमने और बांटना शुरू किया और उसके बाद अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हमारी खुद की वेबसाइट designermask.in पे हमने उसको बेचना शुरू किया। नाउ आई थिंक हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं जहाँ पे हम और लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं इसके लिए। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि हम एक तरफ से लोगों को खुश रख पा रहे हैं, उनको रोज़गार दे पा रहे हैं और सुरक्षित रहने में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर भी अलग तरीके के मास्क आपको नज़र आएंगे। और ये मत सोचिए कि ये काम सिर्फ इसी फैक्ट्री में हो रहा है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये काम और बहुत सारी ऐसी जगहों पर हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग इससे जुड़े हुए हैं जिन्हें की ज़रूरत थी लॉकडाउन के वक्त में रोज़गार की। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान थे कि काम बंद हो रहा है। ऐसे में और कौन लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं? तो इनसे मैंने सीधे तौर पे मैंने NSIC के थ्रू SHGs को संपर्क किया और इस समय बहुत सी महिलाएं, हज़ारों की तादाद में महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं जो कि इस मास्क के काम में सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं। इनको हम इनिशियली ट्रेनिंग देते हैं पहले दिन में, उसके बाद उन्हें खुद उनको काम देते हैं, उनको उनका जो एक न्यूनतम देते हैं उसके ऊपर उनको देते हैं एक प्रोत्साहन की तरह कि उन्हें लगे कि उनका अच्छा काम करने पे उनको और अच्छे पे भी मिलेगी। प्लस हमारी कोशिश है कि हर गांव में एक सेलिब्रिटी
महिला को हम तैयार करें, खुद वो गाँव की सेलिब्रिटी हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में जिनसे आपको मैं मिलवाऊंगा भी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, अब वो खुद अपने आप में ब्रांड बन चुके अपने गाँव के लिए, और खुशी होती है जानने की कहानियाँ कि वो खुद कहती हैं कि भैया अब हमारे पास हमारे गाँव से महिलाएं जुड़ गई हैं बात के साथ। अब हमारे साथ में हमारा तो एक स्टार्ट ही बुलंदशहर के सजीज के साथ था। अभी मैं समझता हूँ हमारे पास ऑलमोस्ट 7,000 के लगभग महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ चुकी हैं, जो कि हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ काम करने। कोई डाइंग में है, कोई प्रिंटिंग में है, कोई कलमकारी की आर्ट में है, कोई मास्क मेकिंग कर रहा है, कोई मतलब कोई सिर्फ ब्रीडिंग कर रहा है। तो अलग अलग काम हमने सबको, ज़रूरी नहीं किसी को सिलाई आती है वो सिलाई का काम कर रहा है, सिलाई जिसको नहीं भी आती है वो भी हमारे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करी कि कैसे भी करके वो काम देना है। यानी ऐसे वक्त में जब लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल था और इस वजह से भी बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, उस वक्त में इस तरह के काम को चलाए रखना, अपने साथ लोगों को जोड़ना, ये जाहिर है एक चैलेंज रहा होगा। और आज जितना आसान नज़र आ रहा है, ये 2-3 महीने पहले इतना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी आसान नहीं था, और आसान तो आज भी नहीं है। और मैंने इसीलिए इसका मुहिम का नाम दिया शहर से गांव तक, क्योंकि पहले तो हमें आसानी से दिल्ली में लोग मिल जाते थे काम करने के लिए, लेकिन जब भी लॉकडाउन के बाद जब भी लोग अपने घर प्लान कर गए तो मुझे गांव तक जाना पड़ा। और मुझे लगा गांव में जब गया तो मैं देखा कि बहुत इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, इमेंस एक फोर्स है वहाँ पे, जो कि अगर इसको हमने डायरेक्शन से दे दिया तो वो क्या से क्या कर सकता है। और जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो सपना ऑनरेबल पीएम ने देखा है, या जो हम सब लोग अपने गौरव महसूस करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, आई थिंक वो भारत उसी गांव से निकल के निकलेगा और वहीं से निकलना है। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि जो ऑनरेबल पीएम ने एक सपना देखा है, मैं भी इसमें छोटा सा एक योगदान अपना दे सकूँ। तो जो काम इस फैक्ट्री में 2 एम्प्लॉयज़ के साथ शुरू हुआ था, उसके साथ अब 7,000 महिलाएं जुड़ी हैं। ख़ास बात यह है कि अगर आपके पास पैसा है और आपकी ज़रूरत है तो आपको डिज़ाइनर मास्क मिल रहा है, और वो इंसान जिसे रोज़गार की ज़रूरत है उसे काम मिल रहा है। इससे 2 तरफ़ा ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, और इसी को कहते हैं लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल होने की कहानी। और ये जो हम देख रहे हैं ये एक छोटी सी कहानी है। गांव से शहर तक के इनिशिएटिव आपने बहुत देखे, लेकिन ये इनिशिएटिव शहर से गांव तक आपको ले जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो लोग इस वक्त रोज़गार ढूंढ रहे हैं वो अपने घर में ही रहकर उस रोज़गार को पूरा भी करें और आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करें। तो आज जो हम ये FB लाइव दिखा रहे हैं आपको, इस लाइव को दिखाने का मकसद यही है कि बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि बेरोज़गारी दर बढ़ती चली जा रही है, कितनी नौकरियां चली गई। ऐसे में इस तरह की खबरें कि गांव की महिलाओं को रोज़गार मिला, एक फैक्ट्री में हमारी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मास्क भी बनाए जा रहे हैं, और जो डिज़ाइनर मास्क की उम्मीद रखते हैं, जिन्हें अब लगता है कि अगर मास्क के साथ जीना है तो क्यों ना कुछ रंगों के साथ जी लिया जाए, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। और इस काम को मनीष ने बखूबी अंजाम दिया। सिर्फ अपने लोगों को काम नहीं दिया, उन लोगों को भी काम दिया जो काम की तलाश में थे, खासतौर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया। तो कुछ महिलाओं ने अपने काम शुरू किया उसके बाद। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हमारी एग्जाम्पल हमारी मोहसिना है बुलंदशहर से, उन्होंने अपना काम शुरू किया। और मैं पहले डे 1 पे भी लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपको हैंड होल्डिंग देना चाहता हूँ, आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ जब तक आपको मेरी ज़रूरत है। और मेरा मकसद ये भी है, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनको, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, एक छोटी सी कहावत है ना कि यू डोंट फीड देम विद फिश, यू मेक देम टीच देम हाउ टू फिश। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको सिखा सकूं, उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में समझा सकूं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बता सकूं, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसको फिनिश करना है, कैसे पैक करना है, पूरी उनको ट्रेनिंग में देता हूं। और जब वो मेरे साथ काम करते हैं 15-20 दिन, 1 महीना, जो मेरे पास जो ऑलरेडी लाइव एग्जाम्पल्स हैं उनमें 3-4 तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और अब वो खुद ही बोलते हैं कि अब वो अपने लिए एक लोकल ब्रांड है, उनके पास और भी जगह से लोगों से ऑर्डर आने लगे हैं। सिर्फ मास्क ही नहीं, वो अपने बाकी कपड़े भी बनाना शुरू कर दिया है। एक अभी एक महिला है गाज़ियाबाद से, लोनी के गांव से, वो मुझे बोल रही कि मुझे भैया बुटीक खोलना है। तो उनको, तो मैंने बोला ठीक है बिल्कुल आप बुटीक खोलिए। उनके छोटा सा दुकान है, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड को इसमें किराए पे देना। मैं कहा कोई बात नहीं, आप बुटीक खोलिएगा, सो आपको विल मेक श्योर कि 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आप अपना बुटीक यहाँ पे चला सकें। तो आई एम श्योर कि वो चला सकेंगे। एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने ज़रूर सामने आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, इसको कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। करने वाले के लिए अवसरों की कमी नहीं है, लोग एक दूसरे से जुड़ ही जाते हैं। और यहाँ भी हम आपको यही स्टोरी देख रहे हैं। ये जो डिज़ाइनर मास्क इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे बस ये मत समझिए कि ये जो वेल ऑफ लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ये डिज़ाइनर मास्क लोगों की ज़िंदगी में रंग भर रहा है अपने अपने तरीके से, जिसने लगाया उसके जीवन में भी और जिसने बनाया उसके जीवन में भी। तो आज के डिजिटल एडिशन में इस खूबसूरत स्टोरी के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, और जाते जाते एक टिप भी दे जा रहे हैं। अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर नहीं हैं, हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं, तो आपको फ़िल्टर वाले मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉटन के ही मास्क लगाइए जिसमें कोई फ़िल्टर ना हो, वो आपको कोरोना से ज़्यादा बचाएगा। और ये मास्क भी उसी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। फिलहाल नमस्कार। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.